डेटा एनालिसिस का उपयोग करके बिजनेस एनालिसिस या फिर बिजनेस स्ट्रेटेजी किस तरीके से डेवलप की जाए, इसके ऊपर हम लोगों ने पिछली श्रृंखला में देखा। आज के इस वीडियो में डेटा विजुअलाइजेशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे डेटा एनालिसिस हमारा कंप्लीट होता है तो डेटा एनालिसिस करके उस डेटा के जो भी आउटपुट है होने के डेटा एनालिसिस कंप्लीट करते ही जो रिलेवेंट अथॉरिटी है उनके सामने डेटा प्रेजेंट करने के साथ जो रिलेवेंट क्राउड है उनके सामने अगर हम डेटा पब्लिश करते हैं तो उसके ऊपर से बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाना काफी आसान होता है और इसी को हम डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन का उपयोग करके हम किस तरीके से हमारा डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं या उसके बारे में क्या बेसिक्स है उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नए विषय में डेटा विजुअलाइजेशन किस तरीके से होता है, उसके जो बेसिक्स है वो क्या होते हैं और इसके बारे में किस तरीके से क्या क्या टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है। अगर उसका डेफिनेशन अगर हम देखना चाहेंगे तो डेटा विजुअलाइजेशन होता है जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, अगर एक्सेल शीट में या फिर कोई भी अगर टेबलर फॉर्मेट में अगर आपके पास पूरा डेटा हो तो उसको समझना कितना ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर उसे ग्राफिकल फॉर्मेट में या चार्ट रूप में अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो ये समझना काफी आसान होता है, जिसके वजह से हमें डेटा पे कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। इसीलिए डेटा विजुअलाइजेशन हमारे लिए बड़ा वरदान साबित हो सकता है। अब ये जो डेटा विजुअलाइजेशन होता है, एक ये कुशल तरीका है या आप कह सकते हैं एक ये स्पेसिफिक स्किल है, जिसकी वजह से डेटा विजुअलाइजेशन करना एक आर्ट ये होता है, जिसके वजह से जो हमारे पैटर्न्स होते हैं या जो ट्रेंड्स होते हैं उसको हाईलाइट करना काफी आसान होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई सेल्स का डेटा है तो उस सेल्स के डेटा में कोई पैटर्न्स हमें चेक करना है कि कोई स्पेसिफिक चार्ट के लिए या डेटा के लिए अगर हमारा सेल्स में कुछ अप डाउन्स है या कुछ हिट्स है तो उसे हम पकड़ में ले सकते हैं। साथ ही साथ में अगर कुछ ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल कोई सीजनल में कोई या सीजनल या कोई स्पेसिफिक हॉलीडे टाइप्स में अगर हमारा सेल्स जिस तरीके से ग्रो करता है, जो ट्रेंड्स होते हैं उसे हाईलाइट करने में काफी आसान होता है। डेटा विजुअलाइजेशन करने के सबसे पहले तो तीन बेसिक फंडे होते हैं या बेसिक क्लॉज आप कह सकते हैं कि एक तो होता है डेटा एक्सप्लेन करना, उसे मॉनिटर करना और उसे एक्सप्लोर करना। सिर्फ डेटा एनालिसिस करके हम लोग जब डेटा प्रेजेंट करने जाते हैं तो उस पे सबसे पहले हमें जरूरत होती है डेटा एक्सप्लेन करने की। जो हम लोगों ने डेटा एनालिसिस किया है, हम तो डेटा एक्सपर्ट है इसके लिए हम लोगों ने डेटा एनालिसिस कर लिया, लेकिन जो हायर अथॉरिटी है उनके सामने जब हम वो डेटा उसी एनालिसिस को अगर हम एक्सप्लेन कर पाएंगे सो दे आर द राइट पीपल टू टेक द डिसीजन। हम उनके सामने डेटा प्रेजेंट करेंगे जो उसके उस डेटा के ऊपर बिजनेस अथॉरिटी होने की वजह से वो उसके ऊपर डेटा का इंफॉर्मेशन या डिसीजन ले सके। इसे कहते हैं हम डेटा एक्सप्लेन करना। कई बार देखा गया है कि जो हम लोगों ने डेटा प्रेजेंट किया है उस अगर जैसे स्पेशली कोई ट्रेंड्स हमें चेक करने हैं या पैटर्न्स हमें देखने हैं कि कहाँ कहाँ पर डेटा ब्रेक होता है, इसी सेल्स का डेटा हम जब प्रेजेंट करने जाते हैं तो हमें चेक करना है किस पैटर्न में डेटा ब्रेक होता है या सेल्स हमें ठीक से नहीं रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस तरीके के लिए हम कह सकते हैं डेटा मॉनिटरिंग करना। तो काफी टाइम अगर कुछ ट्रेंड्स को अगर हम लोग ठीक से फॉलो कर रहे हैं या उसके ऊपर निगरानी रखें तो हम उसके ऊपर से अच्छे पैटर्न से बिजनेस स्ट्रेटेजी बिल्ड होना काफी अच्छा लगता है। अब अंत में और एक टॉपिक आता है डेटा एक्सप्लोर करना। जो हम लोगों ने डेटा एक्सप्लेन किया है या जिसे हम मॉनिटर करते हैं उसमें से डेटा एक्सप्लोर करके या उसकी छानबीन करके उसमें से क्या इंफॉर्मेशन निकल आई जिससे बिजनेस स्ट्रेटेजी बिल्ड हो सके, इन सब का उपयोग किया जाए तो उसे हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पॉपुलर टूल्स के बारे में बनाया था, आज हम इसे स्किप करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक टॉप में लिंक दे दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं समझने के लिए। अब डेटा विजुअलाइजेशन प्रेजेंट करते समय फिर हमें डेटा विजुअलाइजेशन के टाइप समझने होंगे। डेटा विजुअलाइजेशन करते समय हम 2D, 3D या 4D विजुअलाइजेशन का उपयोग करके डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं। अब 2D डेटा होता क्या है? 2D डेटा विजुअलाइजेशन होता है एक प्लेन फॉर्मेट में या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के फॉर्मेट में डेटा आपको दिखाना। जैसे कि ये स्क्वायर बॉक्स है, इसे हम कह सकते हैं ये 2D डेटा है। तो 2D डेटा होने की वजह से इसे एक्सप्लेन करना या उसको शो करना काफी आसान होता है। नेक्स्ट आता है 3D डायमेंशनल डेटा, जिसमें आपका हाइट या डेप्थ भी समझ में आता है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा लाइवनेस दिखता है या हम उसके अच्छी तरह से समझ या परख सकते हैं।
4D डेटा विजुअलाइजेशन जो होता है वो स्पेशली साइंटिफिक फॉर्मेट के लिए होता है या साइंटिफिक डेटा एनालिसिस के लिए जो यूज किया जाता है जिसमें डेप्थ होने के साथ साथ एक स्पेसिफिक डेटा डायमेंशन होता है जिसके फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्कैटर प्लॉट होता है या उस तरह के जो डेटा होता है तो हम ये कह सकते हैं मोटा तौर पे कि डेटा 4D डेटा विजुअलाइजेशन जो होता है वो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए साइंटिफिक डेटा या स्पेसिफिक डेटा विजुअलाइजेशन के लिए उसे यूज किया जाता है। अब डेटा विजुअलाइजेशन के प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। प्रॉस ये होते हैं मतलब उसमें क्या चीजें अच्छी होती है या क्या ऐसी चीजें होती है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं या जिसके हम लिमिट कह सकते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन की वजह से डेटा समझने में काफी आसानी होती है। उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना या सेल्स एनालिसिस करना या उसके मोटे-मोटे तौर पे उसके ऊपर से डिसीजन लेना काफ़ी आसान होता है। उसके वजह से जो डेटा के जो ब्रीचेस होते हैं या उसके जो गैप्स होते हैं उसको समझना या उसके ऊपर से कोई रिलेवेंट अगर बिज़नेस इन्वेंट्स है उसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। और इसी वजह से डेटा में अगर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत हो तो वो कई बार आसान हो जाता है। कई बार डेटा प्रेज़ेंट करते समय या डेटा विज़ुअलाइज़ेशन करते समय हम ये समझ सकते हैं कि डेटा में कहाँ गैप है या क्या डेटा अगर इसमें ऐड किया गया तो और अच्छा या यूज़फुल डेटा सामने आएगा, जिसे हम डेटा मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो डेटा विज़ुअलाइज़ेशन का उपयोग करके सिर्फ़ बिज़नेस स्ट्रैटेजी ही नहीं बिल्ड की जाती है, तो उसके ऊपर से डेटा मॉडिफिकेशन के लिए भी एक नई दिशा मिल सकती है। अब डेटा इसके लिमिटेशंस क्या है या कॉन्स क्या है ये भी देख लेते हैं। एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि इट गिव्स एस्टिमेशन एंड नॉट द एक्यूरेंसी जिसका मतलब होता है कि ये जो डेटा विजुअलाइजेशन है ये एक तरीके से एस्टिमेशन है लेकिन ये एक्यूरेटली नहीं है क्योंकि ये जो डेटा होता है उसके ऊपर से ही ये डेटा विजुअलाइजेशन बनाया गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डेटा आपके सामने है वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है। इफ यू आर नॉट श्योर तो ये एक तरीके से एस्टिमेशन ही बताया गया। ये हो जाता है बायस मतलब एक कोई मान्यता का ऊपर ही एक लिया गया है, जिसकी वज़ह से जो डेटा आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो किसी मान्यता के आधार पे या जिसे हम कहते हैं कि अप्रूव्ड डेटा है, उसको मान्य करके ही हम उसके ऊपर से डेटा विज़ुअलाइज़ेशन कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक किसी विज़ुअलाइज़ेशन के दायरे में ही हम वो डेटा विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा एक लिमिटेशन है, जिसे कहा सकता है लैक ऑफ असिस्टेंस मतलब इसमें कोई हेल्प अवेलेबल नहीं होती है। डेटा विजुअलाइजेशन में जब हम डेटा विजुअलाइज़ करते हैं, तो वो ये ज़रूर बताता है कि ये इसमें गैप क्या है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, ये हमें नहीं पता चलता है। जैसे कि यहाँ एक पर्टिकुलर मंथ्स में या कोई पैटर्न में सेल्स डाउन हो गया है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो हेल्प यहाँ पर होती नहीं या उस डेटा को किस तरीके से करेक्ट किया जाए, वो डेटा विजुअलाइजेशन से हम पता नहीं कर सकते। इसीलिए बिज़नेस कंट्रोल या बिज़नेस अथॉरिटी जो होती है और हायर मैनेजमेंट्स के सामने डेटा प्रेज़ेंट करते समय अगर रिलेवेंट पीपल अगर वहाँ पर हो, तो ये डेटा विज़ुअलाइज़ेशन काफ़ी अच्छा और इसीलिए डेटा विज़ुअलाइज़ेशन का काम और बारीकाई से देखा जाता है। डेटा विज़ुअलाइज़ेशन करते समय उस डेटा से रिलेटेड जैसे सेल्स अथॉरिटी का अगर हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल लिया, तो बिज़नेस हेड हो गया, सेल्स अथॉरिटी हो गया, रीजनल्स मैनेजर्स हो गए, सेल्स मैने इन सभी के मीटिंग्स में डेटा विज़ुअलाइज़ेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ताकि बिज़नेस अगर हेड वहाँ पर है, तो उनको सेल्स के अगर डिसीजंस लेने हैं तो वो इम्पोर्टेंट होंगे। रीजनल मैनेजर होंगे तो उन्हें अगर उनके रीजन्स में क्या हो रहा है या कहाँ पर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उनको फाइंडिंग्स करना आसान हो जाएगा। सेल्स मैनेजर प्रेज़ेंट है, तो उन्हें उस एरिया में काम करना आसान हो जाएगा। एक तरीके से ए टू ज़ेड अगर अगर रिलेवेंट अथॉरिटी वहाँ पर अगर अवेलेबल हो, तो इसकी वज़ह से होता है और इसीलिए इसे कहा जाता है इम्प्रॉपर डिज़ाइन इश्यू। क्योंकि ये सब लोगों को इकट्ठा करके ये सिर्फ़ सेल्स के लिए ही नहीं, हर जगह पे जहाँ पर भी हमें डेटा का ज़रूरत है, वहाँ पर जहाँ हम डेटा एनालिसिस करते हैं और हर जगह पे डिज़ाइन इश्यू होने की आशंका होती है। और डेटा विजुअलाइज़ेशन होने के साथ-साथ अगर उस डेटा को प्रेज़ेंट करने जैसे बिज़नेस हेड है, अगर मान लीजिए वो उस समय फ़ोकस नहीं है, तो कई बार कोई इम्पोर्टेंट मैसेज होते हैं, जो स्किप किए जा सकते हैं, जिसकी वज़ह से डेटा विजुअलाइज़ेशन प्रॉपर या करेक्ट होने के बाद भी उसका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं निकल के आता है। आशा करते हैं कि आपको ये डेटा विजुअलाइज़ेशन का पार्ट पसंद आया होगा। आने वाले कई वीडियो में हम डेटा विजुअलाइज़ेशन के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।